राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं नवरात्रि के 9 दिन के 9 भोग की पौराणिक कथा और उनका महत्व। सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र और शक्ति की साधना का महापर्व माना जाता है। वर्ष में आने वाली 4 नवरात्रियों में से चैत और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में माता पृथ्वी लोक पर विराजमान होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जो भक्त श्रद्धा भक्ति और नियम से माता की आराधना करते हैं, उनके जीवन में दुख दरिद्रता और संकट दूर हो जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि केवल पूजा ही नहीं बल्कि प्रत्येक दिन माता को उनके प्रिय भोग अर्पित करना भी अत्यंत आवश्यक है। हर दिन का भोग अलग अलग आध्यात्मिक फल देता है और जीवन के विशेष कष्टों को दूर करता है। तो आइए जानते कथा के रूप में जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में कौन सा भोग माता को लगाया जाना चाहिए और उनका क्या महत्व है। पहला दिन माँ शैलपुत्री और घी का भोग। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। यही देवी पूर्व जन्म में सती थीं। कथा के अनुसार जब देवी ने भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, तब उनकी अटल भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें शक्ति का प्रथम स्वरूप माना। इस दिन माता को घी का भोग लगाया जाता है। घी पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक है। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन घी अर्पित करता है, उसके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और रोग दूर होते हैं। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री का भोग। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह स्वरूप तप, संयम और साधना का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक केवल फल और बाद में सूखे पत्तों पर जीवन बिताकर भगवान शिव को प्राप्त किया। इस दिन माता को मिश्री या चीनी का भोग लगाया जाता है। चीनी मधुरता और शांति का प्रतीक है। कहा जाता है इस भोग में साधक को दीर्घायु, मानसिक शांति और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। परिवार में प्रेम बढ़ता है और कठिन साधनाएं सफल होती हैं। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा दूध से बने हुए भोग। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटा के समान दिखाई देता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। जब असुरों ने देवताओं को परेशान किया, तब देवी ने इसी रूप में युद्ध कर दैत्यों को संहार किया। इस दिन दूध, खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इससे भय समाप्त होता है, शत्रु शांत होते हैं और जीवन में साहस बढ़ता है। देवी भक्त के सभी दुख दूर करती हैं। चौथा दिन माँ कुष्मांडा और का मालपुए का भोग। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और कहा जाता है जब सृष्टि अंधकार में थी, तब देवी ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। यह भोग बुद्धि, विवेक और सफलता का प्रतीक माना जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह भोग अर्पित करता है, उसके जीवन में ज्ञान और निर्णय की शक्ति बढ़ती है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग। पांचवें दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है, जो भगवान कार्तिकेय की माता हैं। देवताओं और असुरों के युद्ध में जब देवताओं को सेनापति की आवश्यकता हुई, तब माता स्कंद माता ने कार्तिकेय को जन्म दिया। इस दिन केले का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इससे संतान सुख, परिवार की उन्नति और घर में सुख शांति आती है। यह भोग धन और समृद्धि का भी प्रतीक है। छठा दिन माँ कात्यायनी शहद का भोग। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर में जन्म लिया और महिषासुर का वध किया। इस दिन माता को शहद का भोग लगाया जाता है। शहद मधुरता, आकर्षण और तेज का प्रतीक है। सातवें दिन माँ कालरात्रि गुड़ का भोग। सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा होती है। यह देवी का उग्र रूप है जो अज्ञान और भय का नाश करती है। जब राक्षसों का आतंक बढ़ गया, तब देवी ने कालरात्रि रूप धारण कर दैत्यों का विनाश किया। इस दिन गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन में बाधाएं जो भी आती हैं, नकारात्मक शक्तियां सब समाप्त हो जाती हैं। आठवां दिन महागौरी और नारियल का भोग। अष्टमी के दिन माँ गौरी को पूजा होती है। कठोर तपस्या के कारण देवी का शरीर काला पड़ गया था, जिससे भगवान शिव ने गंगा जल से शुद्ध किया
और वे अत्यंत गौण वर्ण की हो गईं। इस दिन नारियल का भोग लगाया जाता है। यह पवित्रता समर्पण का प्रतीक है। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को हलवा पूरी चने का भोग। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये देवी सभी सिद्धियों और सफलताओं को प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस दिन हलवा पूरी और काले चने का भोग लगाया जाता है तथा कन्या पूजन भी किया जाता है। नवरात्रि में धार्मिक मान्यता के अनुसार 9 दिनों के ये भोग भोजन नहीं बल्कि ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि जागरण का भी प्रतीक है। कहा जाता है जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ सफलता निश्चित है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।